आज हमारे से बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन किश्तवाड़ विनी ठाकुर हैं। आज हम इनसे ही बात करेंगे जो हाल ही में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा सजाद अहमद किचलू साहब का जो पाडर नागसिनी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा रहा, जिसमें काफी सैकड़ों की तादाद में वहां पे पाडर की आवाम ने उनका स्वागत पाडर इलाके के अंदर किया, जहां भाजपा पार्टी काफी दावे से बताती थी कि ये पाडर इलाका जो है यहाँ पे ये भाजपा पार्टी का गढ़ है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लीडर को वहां पे वेलकम करते हुए ही देखने को मिले। मजीद इनसे ये बात करेंगे। विनीत जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे कि आपने भी देखा होगा किस तरह से वहां पे पाडर की आवाम ने उनका स्वागत किया, जबकि बीजेपी लीडरों का कहना है कि पाडर जो बेल्ट है ये भाजपा पार्टी का गढ़ माना जाता है। तो ये आखिरकार ये वेलकम कैसे हुआ? देखिए दीपक जी, जिस पब्लिक ने इन लीडर्स को रिजेक्ट किया बार बार, वो इनका वेलकम कैसे करेगी? ये एक, जब मैंने वीडियोस देखी तो मैं भी काफी ज्यादा देखकर असमंजस में था कि इतने सारे लोग जो है पाडर के अंदर जो है सजाद साहब की रैली में कहां से आए। तो वीडियोस को जब मैंने जूम करके देखा तो वो सारे के सारे लोग जो थे यही बस स्टैंड किश्तवाड़ के और धर्मशाला के जो लोग थे वो थे। आप भी देख सकते हो जूम करके धर्मशाला के, अब मैं नाम नहीं लूंगा कौन कौन लोग थे। तो धर्मशाला सरोवर टटानी के कुछ लड़के थे धर्मशाला के, और बस स्टैंड से यहाँ से लड़के इकट्ठे करके इन्होंने लिए थे, और कुछ गुज्जर भाई हमारे जो है इधर नागसिनी से उन्होंने उठाए थे। पाडर के गिने चुने कोई 30 से 40 लोग थे, वो सिलेक्टेड लोग जो उनके पास हमेशा होते हैं वही थे। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि ये जनता को गुमराह करने के लिए कि भाई हम अपना एक दिखाएंगे कि हम शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए गए थे, लेकिन जो कि पूरे तरीके से जो है फ्लॉप होता हुआ दिखा। क्योंकि अगर पाडर के लोग उनका वेलकम करते तो वो दिखता दूर से, जब पाडर के गेट पे इतना वेलकम होता, सारे के सारे किश्तवाड़ के थे। तो अगर ऐसे ही जलसा करना था तो इतनी दूर पेट्रोल खर्च करके जाने की जरूरत क्या थी? यहीं पे कर लेते आप, डाक बंगले में कर लेते या बस स्टैंड में कर लेते। जो महिलाएं वहां पे थी, महिलाएं जो वहां पे नाच रही थी, काफी खुशियां मना रही थी, हाँ, क्या वो पाडर की नहीं थी? वो पाडर की थी, उसमें कोई शक नहीं है। कुछ महिलाएं थी, वो हमेशा से ही एनसी के साथ रही है। उनकी दो चार, एक सरपंच लेडी भी उनके साथ, वो मैडम है, मैडम भी, वो भी उनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर है। तो कहने का मतलब है कि वही 50-100 लोग मैंने बताया ना, उसमें महिलाएं भी आती, जेंट्स भी आते हैं, तो ले दे के वो थे। लेकिन जो मैक्सिमम भीड़ थी वो सब यहाँ से लेके गए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इतना पेट्रोल, इतना पैसा जाया करने की क्या जरूरत थी? वो प्रदर्शन आप इधर डाक बंगले में भी प्रोग्राम कर सकते थे। नहीं, आप बता रही हैं कि पेट्रोल इतना खर्च करने की क्या जरूरत है, लेकिन जब भाजपा पार्टी के प्रोग्राम वहां पे होते हैं, क्या उस वक्त पेट्रोल खर्च नहीं होता? जब भाजपा के कार्यक्रम में वहां पे होते हैं, वहां पर 90% लोग जो होते हैं पाडर के होते हैं, 10% लोग जो है किश्तवाड़ से जाते हैं। 90% लोग पाडर के होते हैं, लोकल लोग। कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि भाजपा पार्टी का प्रोग्राम जब होता है वो भी किश्तवाड़ से जाते हैं? हमारे देखो लीडर जाएंगे तो उनके साथ लोग जाते हैं, लेकिन ये लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें, लेकिन ऐसा नहीं है, सुनो, ऐसा नहीं है कि हमें दक्षिण के अंदर प्रोग्राम करना तो हम किश्तवाड़ से 150 आदमी लेके दक्षिण में जाके कार्यक्रम करें और 50 लोग वहां पे हों, वैसा नहीं। वहां पे 150, यहाँ से 50 जाए, उस प्रोग्राम की शोभा लेती है। हालांकि मेरा कहने का मकसद कुछ और है। मकसद ये है कि जो वो दिखाना चाहते थे वहां पे वो विफल साबित हुए, और जो वो नैरेटिव वहां पे चला रहे थे, मैंने इतनी रिंग रोड्स दे दी, मैंने इतने लुक, मैंने इतने सारे ब्लैक टॉप मैंने करवाए, इतने सारे डीपीआर मैंने बनाए, तो कागज पत्र दिखाइए कहां पे। आपने प्लान बनाए किश्तवाड़ के लिए, नो डाउट सजाद साहब ने बहुत सारे प्लान बनाए, लेकिन हमेशा प्लान ऐसे बनाए जिससे हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़े भिड़े। बाकी डेवलपमेंटल प्लान जो है कुछ नहीं। एक होम मिनिस्टर रहा आदमी जो, जिसका फुल फ्लेज पावर थी, वो एक एसएसपी का काम नहीं कर पाया डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एक सभा में 700 प्लस जो है मेंबर्स हैं, तो कहां इनकी उधर 3-4 मिनट जो है जब इनको बोलने को मिलेगा, इनको आधे पहले तो समझ नहीं आएगा कि बोलना क्या है। पहले मैं फितने फसादों की बात करूं या दूसरी बात करूं? करें एमएलए इंद्रवाल प्यारे लाल शर्मा, वो भी वहां पे मौजूद रहे। उनका भी कहना है कि जो भाजपा पार्टी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कम्युनल वाद पे चल रहा है। जी, प्यारेलाल शर्मा साहब जो है, उनका नाम जो है किसी ने टरबाज रखा है, तो सोच समझ के रखा है। मैंने एक वीडियो क्लिप है, वो मैं आपकी जो वीडियो है उसके लिंक में जरूर शेयर करूंगा, और उसको बहुत सारे लोग देखेंगे भी जब मैं उसको शेयर करूंगा। आप देखिए कि प्यारेलाल शर्मा ने ओपनली कहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, और रिजाइन किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और उन्होंने कहा था उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने इंद्रवाल के आवाम के साथ धोखा किया है, इन्होंने फ्रॉड किया है, और इन्होंने सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के को जो है धोखेबाज कहा, फ्रॉडी कहा और छोड़ दिया। उसके बाद छोड़ने के बाद इन्होंने इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा, और घर घर में जाके भाजपा, जितने की भाजपा के लोग हैं
इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, उनके घरों में जाकर अपना और सुनील शर्मा जी का फोटो खींच के जो है दिखाया कि भाई ये देखो, ये मैं हूँ, ये सुनील शर्मा जी हैं, ये मोदी जी की मैं बहुत भक्ति करता हूँ और आप मुझे वोट दे दो। मेरे को वैसे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धोखा दिया और जिसमें उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को गालियां दी थी, वो वीडियो जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं को दिखाने लग गया कि कल को मैं जीतूंगा, मैं भाजपा में जाऊंगा, ये देखो मेरा सुनील जी के साथ फोटो है, ये देखो मैं बीजेपी दफ्तर में भी गया हूं। तो वो फोटो दिखा दिखा के भाजपा के काफी लोगों को जो है दिमाग को जो है इन्होंने डाइवर्ट किया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि कल को मैं यहां जाऊंगा। और इवन कि ऐसा नहीं, जो लोग पीडीपी की सपोर्ट करते थे उनको जाके दिखाता कि ये देखो मैं महबूबा मुफ्ती के बिल्कुल साथ हूं, एनसी के मैं खिलाफ हूं। ऐसे ऐसे करके इन्होंने ड्रामेबाजी की और जो कैलकुलेशन दिखा रहे हैं कल पार्टर के अंदर कि हमारा 70,000 से ज्यादा वोट है, इसका मतलब जो शेख जफरुल्लाह ने वोट लिया वो भी सारा एनसी का है, प्यारे लाल ने जो वोट लिया वो भी एनसी का है। अगर ये सारा वोट एनसी का था तो फिर एनसी हारी क्यों? तो ये बेवकूफ बनाते हैं पब्लिक नहीं, को। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लीडरों का कहना है कि प्यारे लाल ने जो भी वोट लिया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का लिया। जफरुल्लाह एक अलायंस कैंडिडेट था, जो उसने लिया वो भी कहीं ना कहीं पार्टी का ही वोट लिया, एनसी का ही वोट, वो भी उसको। पूजा ठाकुर जो कि एमएलए कैंडिडेट पार्टी नक्सनी में थी, उसका वोट भी वो गिन रहे हैं। इसके साथ साथ जो सरूड़ी साहब का वोट था वो भी उसी में, वो भी एनसी का, बिल्कुल उनका तो कहना है। देखो अब ये खुद ऐसी बातें करते हैं जिससे कि ये खुद पब्लिक के सामने जो है हंसी का पात्र बन रहे हैं, लोग मजाक कर रहे हैं कि कैसे लोग हैं, इनको तो समझ नहीं आता। ये ऐसे लगता है कि जैसे इन्होंने कोई गांव का कोई पंची इलेक्शन जीता है, कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि इन्होंने एमएलए इलेक्शन जीता है। ऐसी बातें करेंगे। अगर जिनके खिलाफ आप इलेक्शन लड़ रहे हो उनका वोट भी आपका, ये तो फिर आप इलेक्शन लड़ के ड्रामा ये बाजी किसको दिखा रहे हो? पब्लिक को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? एक तरफ से इनकी आपस में कटाक्ष चल रहे हैं, डेफर्मेशन केस इन्होंने आपस में किए हुए हैं कोर्ट में। अगर ये अलायंस कैंडिडेट है इनका, तो प्यारेलाल शर्मा साहब ने 3-4 डेफर्मेशन केस जो है इसके ऊपर डाले हुए हैं, जफर साहब के ऊपर डाले, वो किस बात के? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आपस में इनकी ये आप बोलेंगे सारा वोट हमारा है, तो ऐसे ये नहीं। जब खैरात में कोई सीट मिलती है तो फिर इंसान जो है बौखला जाता है। अब ये खैरात में सीट मिली है, मैंने आपको एक ही सवाल, नहीं, आप इसको कैसे देखते हैं खैरात में सीट? मैं क्यों ऐसी बात, अगर भाजपा पार्टी का भी जो स्टेट प्रेसिडेंट है सत शर्मा जी, उनको भी तो मिली है सीट, वो भी तो कामयाब हुए हैं। देखिए जो सत शर्मा जी की बात करो आप, उनके साथ इनकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो कार्यशैली रही है वो अलग रही है और इनकी कार्यशैली अलग रही है। ये 2 बार रिजेक्ट हुए हैं पब्लिक के बीच में। ये बोलते हैं हमारा इतना वोट है, तो फिर ये ना पार्डर में जीते, ना ये किश्तवाड़ में जीते, ना ये बात की जी। इसी को लेकर जब हमारा सवाल यहाँ के जो सजाद साहब है उनके साथ रहा, तो उन्होंने वहां से यही जवाब दिया, भाजपा पार्टी का जो लीडर सत शर्मा है वो भी उसी से जीत के आए, यानी कि वो भी राज्यसभा एमपी जीत के आए। उनका ये भी कहना है कि क्या इसका मतलब कि अगर बीजेपी के लीडर इस तरह से बोलते हैं तो इसका मतलब सत शर्मा भी खैरात सीट से ही आए हैं। देखो, मैं आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस की बिहाइंड द कर्टन जो इनकी आइडियोलॉजी है मैं उसकी बात करता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये माइंड में रखा है, क्योंकि एक मामूली सा किश्तवाड़ में एक छोटे लेवल से उठा हुआ एक नेता जो कि इस वक्त जम्मू कश्मीर का लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसने जब आवाज उठाई और 2014 में जब मुस्लिम मेजोरिटी सीट थी उस वक्त सजाद अहमद किचलू को 2800 के मार्जिन से लगभग हराया, उसके बाद फिर से हराया। तो इनकी जो लगातार ये बौखलाहट थी, तो ये जब अब बाहर रहे सत्ता से काफी देर, तो तब इनको ये चीज इनको समझ में आई कि इस आदमी के अंदर कितनी पावर है। और सुनील शर्मा जी ने जब इनको 2 बार धूल चटाई, तो अब जब ये पावर के भूखे लोग, जब इनको ये चीज मिली, तो आप सोचिए कि इस वक्त सुनील शर्मा जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाक में दम करके रखा है। उनकी हर एक जो गलत पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं। जब ये पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाते हैं असेंबली के अंदर, ये खड़े होने लायक नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक साजिश रही कि हम क्या करते हैं, सजाद अहमद किचलू को जो है सुनील शर्मा के खिलाफ जो है खड़ा करने की कोशिश करते हैं किश्तवाड़ के अंदर, ताकि ये जो है ये किश्तवाड़ के मुद्दों में डाइवर्ट करे और सुनील जी का जो है माइंड सजाद किचलू के ही पीछे लगा रहे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अमर अब्दुल्ला साहब ये अपने प्रोटोकॉल को एंजॉय करते रहे। ये डिस्टर्बेंस जो है ये ज्यादा इनको ना करें। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की बिहाइंड द कर्टन पॉलिटिक्स है।